व्हाट्सएप कोर्स क्या होता है कि सिंपल सा क्या होता है कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी बैच को रन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो, आप ऑडियो भेज सकते हो, आप कुछ मैनुअल्स सेंड कर सकते हो, आप कुछ पीडीएफ सेंड कर सकते हो। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी कोर्स की बैच चलाते हैं। ठीक है। हाँ। तो मान लो कि आप ये चाहते हो कि मैं 1 महीने का व्हाट्सएप कोर्स रन करना चाहती हूँ। ठीक है। आपका मोटो क्या है कि मैं 1 महीना व्हाट्सएप कोर्स रन करना चाहती हूँ। तो व्हाट्सएप कोर्स कैसे रन करेंगे? मान लो कि आप जो है कि आज है 27 तारीख है ना, 27 जून है। सपोज आप 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आप व्हाट्सएप कोर्स की एक बैच रन करना चाहते हैं। जी। ठीक है। और रेगुलर रन करना चाहते हैं। मान लो मैं समझ लेता हूँ कि रेगुलरली आप जो है कि व्हाट्सएप की बैच रन कर रहे हैं। ठीक है। 1 जुलाई से आपकी बैच स्टार्ट है। तो 1 जुलाई को आप क्या भेजेंगे? सर वो कोई व्हाट्सएप पे वो कोर्स के लिए ज्वाइन करे, वो कैसे काम करना है? अभी वो उसका जो वो लास्ट टाइम हमने सीखा चैट जीपीटी से, वो मैं अपने फेसबुक पे कॉपी कर दूं क्या, और वो इंस्टाग्राम वो पे? बात की बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके। उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात क्या कर रहा हूँ कि मान लो कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ सपोज। मैं सिंगल स्टूडेंट हूँ सपोज, मान लो मैं हूँ। आपको मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अपनी बैच रन करनी है मेरे लिए। ठीक है। हम्म। पहले तो शुरुआत एक से होगी ना। ठीक है। आपका कैसे लीड आएगी, कैसे व्हाट्सएप में लोग आएंगे, वो सारी अलग चीज हो गई। हम्म। अभी क्या हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसकी बात हो रही है कि आप जो है कि मान लो कि मैं मल्लिका मैम के पास जो है कि मल्लिका मैम का जो भी कोर्स है वो मैं लेना चाहता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है। 1 जुलाई को मैंने मल्लिका मैम ने बोला कि हमारी बैच स्टार्ट होगी, और पवन जी जो है कि आपको हम 1 जुलाई को व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ चीजें सेंड करेंगे। तो कुछ चीजें क्या है वो तो आपके पास होनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते नंदकिशोर जी। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ तो होना चाहिए ना सेंड करने के लिए। वो क्या होगा आपके पास? वीडियो आप भेजोगे पहले वीडियोस, दिन। हाँ। पहले दिन आप क्या भेजोगे? इंट्रोडक्टरी वीडियोज भेजोगे। ठीक है। ओके। मान लो कि मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेता हूँ कि मान लो मैं एक डायबिटीज रिवर्सल कोच हूँ। एग्जाम्पल में लेता हूँ कि मैं डायबिटीज क्या करता हूँ, लोगों का मैं रिवर्स करता हूँ, यानी कि डायबिटीज उनकी खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल है ना। तो मैं पहले पहले दिन मैं एक क्या करूंगा, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो सेंड करूंगा 10 से 15 मिनट का। ठीक है। बहुत बड़ी वीडियोज भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप पे बैच रन कर रहे हैं तो आपके पास वीडियो जो होनी चाहिए, बहुत बड़ी वीडियोज नहीं होनी चाहिए। 15 से 20 मिनट की वीडियो दैट इज सफिशियंट है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। हाँ। तो जब हाँ। व्हाट्सएप की जो वीडियो होती है ना, बहुत लंबी वीडियो आपको नहीं भेजना है। पहले दिन जो वीडियो रहेगी वो छोटी वीडियो है ना, 15 से 10 या 15 मिनट की वीडियोज। 10 से 10 से 15 मिनट की 10 से 15 वीडियो। मिनट की आप एक इंट्रोडक्टरी वीडियोज होगी। ठीक है। हम्म। आपने वीडियो सेंड किया, उसने वीडियो देखा या नहीं देखा, हम्म। आपको पता नहीं चलेगा ना देखा या नहीं देखा। ठीक है। हम्म। हम्म। साथ में क्या कर सकते हो, आप आपने वीडियो सेंड किया उसके 1 घंटे बाद आप कुछ उसको क्या दे सकते हो, होमवर्क दे सकते हो उस वीडियो से रिलेटेड। उस वीडियो से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे सकते हैं कि आपको जो है कि ये एक्टिविटी करनी है ना। सेकेंड डे के लिए आपकी क्या होगी, दूसरी वीडियो होगी। तो डे 2 पे आप क्या करोगे, दूसरी वीडियो उसको सेंड कर दोगे। टाइम आपका क्या रहेगा, टाइम में आपको पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप 7 बजे वीडियो भेज रहे हो तो हर दिन 7 बजे आपको वीडियो भेजना है। टाइम में आपको क्या रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप 7 बजे वीडियो सेंड कर रहे हैं तो 7 बजे आपकी वीडियो जानी चाहिए। और 2 घंटे बाद उसको क्या जाना चाहिए, एक एक्टिविटी का जो है कि फॉर्मेट कुछ जाना चाहिए। वो पीडीएफ फॉर्मेट हो सकता है, कुछ शीट हो सकती है, कुछ मैनुअल्स हो सकता है, कोई एक्टिविटी शीट हो सकती है। तो ये आपको बना करके रखना पड़ेगा। डे 3 में सेम चीज, डे 4 में सेम चीज, डे 5 में ऐसे क्या चलेगा आपका, 30 डेज की बैच चलेगी। इसको बोलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू बैच को रन करना।
अब उसमें क्या हो सकता है कि एक और चीज आप कर सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप अपने सवाल भी जो क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हो। क्या बना सकते हो? गूगल फॉर्म बना सकते हो। गूगल फॉर्म कैसे बनाना वो हम सीखेंगे, है ना, सवाल को के लिए गूगल फॉर्म कैसे बनाना। तो आपने गूगल फॉर्म बना लिया। गूगल फॉर्म में क्या किया? गूगल फॉर्म में क्या हुआ कि उसने क्या किया, अपने सवाल को उसने डाल दिया। अब क्या कर सकते हो, आप उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कॉलिंग कर सकते हैं ना, हाँ। कि आपका सवाल आया हुआ था, आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसका ये आंसर है। उसको आप डायरेक्टली क्या करके कॉल करके उसको क्या कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रोफेशनल आ गया, प्रोफेशनलिज्म आ गया कि आपने किस तरीके से सारी चीजें किया। उसके सवाल आ गए, उसको आपने कॉल किया, उसको आपने आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप की क्लास रन कर सकते हैं, व्हाट्सएप की बैच रन कर सकते हैं। 30 डेज की आपने बैच रन कर लिया। तो इसको बोलते हैं व्हाट्सएप क्लास रन करना, व्हाट्सएप की बैच रन करना। सर उसमें किसी और की भी वीडियो डाल सकते हैं क्या, पर्टेनिंग टू दैट टॉपिक? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मैम, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 30 डेज रन करनी यानी लेकिन 30 वीडियो पहले पहले सेपरेटली पहले ही दिन, व्हाट्सएप पे पहले डालनी है? पहले ही दिन आपको दूसरों की वीडियो सेंड नहीं करना है। नहीं नहीं, पहले मेरी पहले ही। वार्म अप करना है, पहले आपको अपने कुछ वीडियो सेंड करना है। बाद में उसमें कुछ जो है कि मिक्स कर सकते हो, दूसरे की वीडियो से डाल सकते हो आप। लेकिन पहले ही दिन आपने दूसरों का वीडियो डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पहले ही रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। हम्म। बोलेगा कि बोल रही थी कि मैं सिखाऊंगी और उसका दूसरे का वीडियो भेज रही है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो आपको जो है कि 1 हफ्ता 10 दिन तक अपने वीडियोस को भेजना है। बीच में मिक्स आप कर सकते हो, किसी दिन आपने भेज दिया दूसरे का वीडियो, फिर आपका वीडियो होगा, फिर किसी दिन आपने दूसरे का भेज दिया, फिर आपका वीडियो, किसी दिन तीसरे का आपने वीडियो भेज दिया। क्लियर हुआ सभी लोगों को? नंद किशोर जी, नवलेश जी, मल्लिका मैम, यस। कि व्हाट्सएप पे कैसे बैच को रन किया जाता है। ठीक है। हाँ सर। सर हाँ अगर इसमें मतलब मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर मैं जो अपन ने लास्ट लास्ट क्लास में सीखा था चैट जीपीटी से हाँ। कैसे वो फॉर्मेट करना है, तो वो मैं वहां डाल सकती हूँ ना, टू हाँ, कांटेक्ट दिस बिल्कुल आप, व्हाट्सएप क्लास? बिल्कुल आप डाल सकते हो। वहां पे क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाते हुए आप क्या बनाओ, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाओ आप। क्या बनाओ आप, व्हाट्सएप कम्युनिटी। कम्युनिटी। तो जो आप वो पोस्ट जब आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जब आप डालोगे, तो उसमें क्या डालना है आपको, एक लिंक डालना। कौन सा लिंक डालोगे, कम्युनिटी की। ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। आप वहां पे लिखो कि हमारा जो है कि इस तरीके की चीजें होती है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। आप फ्री में लेना चाह रहे हैं या पेड लेना चाह रहे हो आप? पेड, फ्री नहीं, पेड। पेड लेना चाह रहे हो तो पेड लेना चाह रहे हो ना, तो वहां पे ग्रुप काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा, कम्युनिटी। वहां पे गूगल फॉर्म काम करेगा। कम्युनिटी में तो बाद में लाना है, जब वो आपका मेंबर बन जाएगा तब कम्युनिटी में लाना है आपको। आपकी वो पेड कम्युनिटी हो गई ना, आपकी पेड कम्युनिटी हो गई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पैसा कोई फेसबुक पे पोस्ट देख करके नहीं देता है। आप फेसबुक पे पोस्ट डाल दोगे कि आपका जो है कि 1,000 रुपए का, 500 रुपए का, 2,000 रुपए की व्हाट्सएप बैच है, कोई पैसा आपको नहीं देगा, 1 रुपया आपको नहीं आएगा। हाँ, वहां से आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो हमारे जो है कि गूगल फॉर्म को फिल करके आप हमारे साथ 1 to 1 क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं।
फिर काउंसलिंग में उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो 1 महीने की जो व्हाट्सएप की क्लास है उसके क्या एडवांटेज है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से वो आपकी क्लास उसको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी, उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड करेगी। फिर वो जब पर्सन आपको क्या देता है, पैसा देता है, तब उसको आप क्या करोगे, आपकी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी आपने बनाया उसमें आप ऐड कर दोगे, जिसमें आप क्या करोगे, डे 1 से वीडियो सेंड करेंगे। क्लियर हुआ? तो सर एक डाउट है मेरे को इसमें। बोलिए ना। मतलब जो हमने लास्ट क्लास में सीखा वो मैं वहां डालूंगी, लेकिन वहां मैं व्हाट्सएप नहीं डालूंगी, गूगल फॉर्म फिल करने को लगाऊंगी। गूगल जब फॉर्म तो गूगल आपको, फॉर्म के रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ जाएंगे विद फोन नंबर एंड ईमेल आईडी, देन आई हाँ, कॉन्टेक्ट देम। फिर मैं उनको फोन करूंगी या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करूंगी, और फिर मैं फोन उनसे। के थ्रू, ईमेल के थ्रू नहीं, फोन के थ्रू। अच्छा ओके। तो ईमेल में कोई गूगल नहीं फॉर्म में देखता भी है। ईमेल नहीं चाहिए? गूगल ईमेल फॉर्म। में कोई नहीं देखता। ओके। ईमेल से आपसे बात भी नहीं करेगा, व्हाट्सएप भी करोगे तो आपसे बात नहीं करेगा वो। आपको डायरेक्टली आपके पास नंबर आया है, बिजनेस आपका है, उसका बिजनेस नहीं है, उसको नहीं पड़ी हुई है। हाँ उसके पास 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं। हाँ हाँ। आपको जो है कि सामने वाले से बिजनेस लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद होकर के कॉल करना पड़ेगा कि सर आपका मुझे नंबर मिला गूगल फॉर्म के थ्रू, हम्म। आप का क्या रीजन है, क्या पर्पज है, आपने जो नाम और नंबर दिया है बात करने के लिए। फिर वहां से उनको बताना है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर आपको हमारे साथ 1 to 1 मीटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगी कि किस तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है कि मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन, कस्टमाइज सोल्यूशन मैं किस तरीके से प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ आधे घंटे की 1 to 1 मीटिंग करनी पड़ेगी, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को पहले समझूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगी। ओके। तो सर ये अपन 1-on-1 कोचिंग के लिए भी ये मेथड यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं व्हाट्सएप की, जो मैं सॉरी जो चैट जीपीटी की जो पोस्ट वहां डालूंगी और फिर गूगल की लिंक दूंगी, तो वो जो पोस्ट है उसमें जैसे मैंने वो पोस्ट बनाई और मैंने वहां पोस्ट किया मेरे फेसबुक पे इनर चाइल्ड हीलिंग का, लेकिन उसका कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं 1-on-1। नहीं तो मैम, पोस्ट का रिस्पांस ऐसे नहीं आता, इतना जल्दी नहीं आता है। पोस्ट का रिस्पांस अगर ऐसे आने लगे तो सब जो है कि धनाधन पैसा कमाने लगेगा। पोस्ट का रिस्पांस अगर ऐसे आने लगेगा तो अब धनाधन, इसके लिए आप इतने इतने बड़े ब्रांडिंग आपकी है क्या, इतना नहीं बड़ा आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है क्या? हाँ, नहीं। अगर कोई मान लो कि विवेक बिंद्रा ने पोस्ट किया तो उस पर जरूर रिस्पॉन्स आएंगे, सोनू शर्मा ने पोस्ट किया तो उस पर जरूर रिस्पॉन्स आएंगे, संतोष नायर ने पोस्ट किया तो उस पर जरूर रिस्पॉन्स आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस तरीके की आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी इमेज होनी चाहिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, आपकी वीडियो लाखों लोग आपके फैन फॉलोअर्स होने चाहिए, है ना, आपकी वीडियो जो आप सेंड करो उसके लाखों लोग फैन फॉलोअर्स होने चाहिए। तो ये अगर है तो चीजें काम करेगी। वो तो है कि आपको बाई हुक जो है कि किसी ने अगर आपको मान जानता है, पहचानता है और इस तरीके से आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वहां पे वो काम आएगा। नहीं तो आपको अगर सही में लीड जनरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीड जनरेशन एड रन करनी पड़ेगी। वहां से आपको नंबर्स मिल सकते हैं, वहां से आपको जो है कि कांटेक्ट मिल सकते हैं, उस लीड को फिर आप कॉल करके उसको आप काउंसलिंग करके आप अपने कोर्सेज को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपकी क्या होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, है ना। तैयारी इन द सेंस क्या, कि आपको वीडियो बनाते आना चाहिए, क्योंकि आप क्या करोगे फेसबुक पे जब आप एड रन करोगे तो आपकी वीडियो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, कि आप अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीके से एडिट करोगे तभी उस पे लोग आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, वीडियो को क्लिक करेंगे और आपको लीड प्रोवाइड करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि फेसबुक पे कैसे ऐड रन की जाती है, फिर वो जो लीड आएगी उसको क्या बात करना है आपको मालूम होना चाहिए, है ना। नहीं तो सामने वाले बोल देगा कि मैंने तो लीड फॉर्म फिल ही नहीं किया था, तो आप उसका क्या आंसर दोगे। उसको मान लो कि आपने आपने बोला कि आप मेरे साथ आधे घंटे की मीटिंग करिए, बोला मैं सोच करके बताता हूँ, तो आप क्या आंसर दोगे। आप बोलोगे ठीक है आप सोचिए, है ना, वो बोलेगा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, तो आप बोलोगे ठीक है बाद में बात करो। तो आपको लगेगा क्या, वो आपको लगेगा अरे वो तो बात करेगा, उसने बोला है भाई बात करूंगा मैं। और आप सुबह से शाम तक मोबाइल ही देखते रह गए, उसका कॉल ही नहीं आया, दूसरे दिन भी कॉल नहीं आया। दूसरे दिन फिर आपने कॉल किया तो उसने बोल दिया कि मैं तो अभी ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा। आप आशा लगा करके बैठे हुए हो और आशा में निराशा हुए जा रहे हो।
इतना जो है ना, इतना अगर ये आसान होता मैम ना, तो सबके सब जो है ना तुरंत के तुरंत पैसा छापने लगते। इसमें क्या चाहिए, स्किल चाहिए, आपको स्किल डेवलप करना है अपने अंदर कि क्या बात करना है। फेसबुक पे जब हमारे पास लीड आई हो तो हमें एक्चुअली में बात क्या करना है उससे, हमें वन टू वन में कैसे बुलाना है, वन टू वन मीटिंग उसके साथ जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, काउंसलिंग कैसे की जाती है, आपको काउंसलिंग सीखना पड़ेगा, काउंसलिंग की कैसे जाती है, वन टू वन मीटिंग कैसे की जाती है, कंसल्टिंग कैसे की जाती है, वेबिनार कैसे किए जाते हैं, वर्कशॉप कैसे किए जाते हैं, बूट कैंप कैसे किए जाते हैं, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। हाँ, स्टार्टिंग के लिए सीखने के लिए आप ये चीजें कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, आप करके देखो कि अगर मान लो किसी ने आपको जो दे दिया, गूगल फॉर्म पे दे दिया नंबर, तो उससे आप बात करके देखो क्या बोल रहा है। तो ऐसे जब 10 लोगों से, 100 लोगों से, 1000 लोगों से जब आप बात करोगे, तब आप उसमें से आप निचोड़ निकाल पाएंगे कि एक्चुअली में क्या क्या सवाल होते हैं लोगों के, क्या क्या रिप्लाईज देते हैं लोग, क्या क्या जो है कि किस तरीके की जब मैं बात करती हूँ या बात करते हैं तो क्या क्या उनके आंसर्स होते हैं। अभी तो जब आप बात करोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मैं अभी बिजी हूँ, या फिर आपके फोन ही रिसीव नहीं करेंगे, या फिर फोन रिसीव करेंगे तो बोलेंगे मैंने तो फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, या फिर आपने बोला कि हाँ मैंने किया था, और आप उसको प्रॉपर आंसर ही नहीं कर पाओगे, है ना, या फिर आपने जो बोला वो समझ ही नहीं पाएंगे। फिर आपने बोला कि ठीक है आप वन टू वन मीटिंग में आइए, आपको बोलेंगे हाँ मैं आता हूँ, और जब आप वहां पर जूम खोल करके बैठे हो सामने वाला आया ही नहीं अभी तक। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो हर एक इंडस्ट्री का क्या होता है, एक रेशियो होता है, कन्वर्जन रेशियो होता है। तो कन्वर्जन रेशियो हमें समझना पड़ेगा, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। कन्वर्जन रेशियो क्या कहता है कि अगर मान लो कि आपके पास 100 लीड है, 100 लीड है, तो उसमें से क्या होगा कि 50% लोग ही उस लीड पे आंसर देंगे। 50% लोग क्या होंगे, नॉन, आंसर देंगे। 50% लोग आपको आंसर ही नहीं देंगे, मतलब गलत आंसर देंगे, या फिर बोलेंगे मैं बिजी हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, और एक्चुअली में कुछ कर नहीं रहे होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि सामने वाला भी जो है ना, वो भी अननोन पर्सन से जो है ना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता, और आप में भी वो प्रैक्टिस नहीं है कि अननोन पर्सन से मैं कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर पाऊँ। जिस तरीके से आप रिलेटिव से बात करते हो, क्या अननोन पर्सन से उस तरीके से आप बात कर पाओगे। हाँ। अगर मान लो कि कोई आपका रिलेटिव है, उससे तो बोल सकते हो कि हाँ हेलो टीना कैसी हो, है ना, लेकिन सामने वाले को बोलोगे हेलो एमित जी कैसे हो, तो बोलेगा क्यों भैया आपको क्या लेना देना मैं कैसा हूँ, है ना। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जो जो चीजें आप सीख रहे हो ना उसको आपको इम्प्लीमेंट करना सीखना है, प्रैक्टिस करना है। कि अभी आपने सीखा पोस्ट बनाना, तो आप एक पोस्ट को लेकर के मत बैठो। अभी जो पोस्ट आपने बनाया, वो जो पोस्ट क्या थी, वो पोस्ट थी, उस दिन जो पोस्ट बताया था हमने, क्या बताया था, वो पोस्ट था कि अगर आपका कोई वेबिनार चल रहा हो, कोई वर्कशॉप चल रहा हो, आप लेने वाले हो, उस केस में आप पोस्ट क्या करोगे। उस दिन जो पोस्ट थी ना, वो पोस्ट अगर आप डाल दोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वो वर्कशॉप लेने वाले हो, और वो पोस्ट डालोगे और फिर नीचे का गूगल फॉर्म लिंक डाल दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, पोस्ट पूरा जो है क्या हो जाएगा, अनमैच हो जाएगा, दोनों से कोई नहीं, लिंक फिर ही नहीं गूगल है। फॉर्म वाला अलग पोस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, आप क्या यहाँ पे क्या पर्पज है, आपको लीड मिले, तो लीड मिले तो उसका पर्पज अलग हो जाएगा, उसके लिए अलग पोस्ट बनानी पड़ेगी आपको। तो समझना है कि पोस्ट भी बनाते समय में क्या ध्यान देना है कि हमें कोई भी पोस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं काम चलेगा। हमारा एक्चुअल पर्पज क्या है वो पोस्ट बनाने का, वो हमें डिफाइन होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि मैं लीड चाहती हूँ या मैं उनको वर्कशॉप में ज्वाइन कराना चाहती हूँ। तो जो हमने पिछले क्लास में सीखा था वो क्या था कि मान लो कि आज रात को 8 बजे आपका कोई वर्कशॉप है, कोई प्रोग्राम है, उसके लिए आप क्या करो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि मेरे जूम लिंक के थ्रू आप क्या करिए, मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। और वहां पे क्या था, वो फ्री था, है ना, पेड नहीं है वो जो पोस्ट है ना फ्री वाली है, उसमें पेड का कहीं भी जिक्र नहीं है। और स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा मल्लिका मैम, कि आपको जो है ना पेड पे तुरंत नहीं जाना है। पेड पे तुरंत जाओगे तो एक भी कन्वर्जन नहीं होगा, हाँ, लेकिन फ्री में पुला करके उनको एक जो है कि 2 घंटे का 3 घंटे का सेशंस दे करके आप क्या कर सकते हो, वैल्यू क्रिएट कर सकते हो।
उस वैल्यू के बेस पे उसको लगेगा सामने वाले कि हाँ मल्लिका मैम मेरा क्या कर सकती है, मल्लिका मैम क्या कर सकती है, हेल्प कर सकते। हाँ मल्लिका मैम मुझे हेल्प कर सकती है, मुझे गाइड कर सकती है, इनके साथ जुड़ने के साथ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तब वो क्या करेगा, वो पर्सन आपको क्या करेगा, पेड में ज्वाइन करेंगे। एंटरटेन करेगा। तो क्या होता है, तरीका होता है ना। हमें एक्चुअल में प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। अगर आप प्रोसेस के साथ नहीं करेंगे और आप सोचेंगे अरे मैं तो लिंक डाल दी कोई आ ही नहीं रहा है, कोई पैसे ही नहीं दे रहा है, मैं तो कोच हूँ, कैसे मालूम कि आप कोच हो, उसको कैसे मालूम कि आप कोच हो। आप तो बिंद्रा नहीं हो ना, आप सोनू शर्मा नहीं हो, आप जो है संतोष नायर नहीं हो, तो उसको थोड़ी पता है कि आप एक कोच है। अभी तो आप नए हो इस इंडस्ट्री में। तो जब नए हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 1-to-1 का क्या करना पड़ेगा, फ्री सेशंस उनके साथ लेना पड़ेगा। उनके साथ क्या करना पड़ेगा, वेबिनार लेना पड़ेगा। उनको लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्कशॉप लेना पड़ेगा। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बूट कैंप डिजाइन करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ उसके बाद आप 2-3 घंटे का सेशन अटेंड करोगे, करेगा सामने वाला। फिर वो डिसाइड करेगा कि हाँ मल्लिका मैम ने जो बातें बताई ना, काम की बात है, इनके साथ जुड़ करके ना मुझे हेल्प हो सकता है, मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, चलो इनके साथ मैं जुड़ती हूँ, जुड़ता हूँ। क्लियर हो रहा है। जी सर। तो साथ साथ में कुछ चीजें आपको रेडी करते जाना है ना। अभी तो लर्निंग फेज है, स्टार्टिंग फेज है ना, तो कुछ चीजें आपको क्या करना है, रेडी करते जाना है। आप जितना ज्यादा वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने का आपको स्किल्स आना चाहिए कि कहीं पे भी चलते फिरते आप वीडियो बना पाओ। गार्डन में हो वहां से आप वीडियो बना पाओ, ट्रेन में बैठे हो वहां से आप वीडियो बना पाओ, कोई वर्कशॉप कर रहे हो उसके लिए आप जो है कि प्री वीडियो बना पाओ, है ना। प्री शूटिंग होती है ना, प्री शूटिंग आपने देखा है, प्री वेडिंग शूटिंग, प्री वेडिंग हाँ होती हाँ है, यस। हाँ हाँ। शूटिंग होती है ना, शादी के पहले शूटिंग की जाती है। उसी तरीके से जिस दिन आपका वेबिनार होता है ना, उसकी प्री शूटिंग की जाती है, मतलब कुछ प्री वीडियोस बनाए जाते हैं, 2-3 वीडियोस बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे लोगों का आज वेबिनार होता है, तो जो है कि 2-3-4 वीडियोस क्या करते हैं, सुबह से ही ग्रुप में आना लगता है कि हाँ आप ये जो वीडियो है ना बहुत ही जो है कि शानदार प्रोग्राम होने वाला है, इसमें ये सीखोगे, आप वो सीखोगे, ऐसा हो जाएगा, बम हो जाएगा, पटाखा हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, सारी चीजें क्या होती है, आना स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग। तो क्या है, आपके वेबिनार के पहले प्री वीडियोस उसको बनाना सर है। एक्चुअली ना वो वेबिनार से तो मुझे डर लगता है। तो वो वेबिनार से मुझे डर लगता है। देखो सीखना तो हर चीज है, डरना डर 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 करके कब तक रहोगे, सीखना तो है। आपको वेबिनार नहीं आता, वेबिनार में आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप 1-to-1 कर सकते हो, है ना। हाँ, वन टू आई एम मोर कंफर्टेबल विथ आपको क्या वन टू करना वन। पड़ेगा, तो 1-to-1 कैसे किया जाता है। अब 1-to-1 सामने वाला बैठ गया, आप उसको ज्ञान देना शुरू स्टार्ट कर दिया, गीता ज्ञान, वो सुन रहा है, लास्ट में क्या, तो कोई डिसीजन नहीं। तो उसकी प्रोसेस होती है काउंसलिंग करने की, है ना। हमको बोलना नहीं होता है, काउंसलिंग का मतलब होता है सामने वाले को सुनना। डिफरेंस होता है, वेबिनार में क्या होता है, बोलना होता है। काउंसलिंग में क्या होता है, बोलना नहीं होता, काउंसलिंग में क्या होता है, सामने वाले को सुनना होता है। तो जब आप काउंसलिंग करोगे और आप अपना इश्यू स्टार्ट कर दिए, वेबिनार उसमें मतलब आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर दोगे। काउंसलिंग में क्या करोगे, अगर आप सब कुछ बता डालोगे उसको, है ना, A to Z पूरा बता डाले कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लास्ट में जब डिसीजन लेने की बारी आई, पैसा निकालने की बारी आई, तो बोलेगा मैं सोच करके बताती हूँ। क्या हो जाएगा सब, गुड़ क्या हो जाएगा, गोबर हो जाएगा। तो प्रोसेस होती है, काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, वेबिनार की प्रोसेस होती है। सेल्स ठीक। कॉल बोल रहे हैं क्या आप? सेल्स कॉल। क्या बोल रहे हैं मैम, सेल्स कॉल ना। मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जो प्रोसेस होती है। हम्म। काउंसलिंग भी सेल्स ही, काउंसलिंग का भी पर्पस सेल्स ही होता है, वेबिनार का भी पर्पस सेल्स ही होता हम्म। है ना। आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको सेल्स तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा। काउंसलिंग में भी सेल्स होता है, वेबिनार में भी सेल्स होता है, वर्कशॉप में भी सेल्स होता है, हर जगह सेल्स है। लेकिन एक प्रोसेस है, कोई भी चीज को करने का तरीका है। क्लियर हो रहा है, कुछ बहुत वास्ट तो नहीं लग रहा है ना, बड़ा तो नहीं लग रहा है ना, सब कुछ आसान है। देखो छोटी छोटी चीजें हमें करनी होती है, इस इंडस्ट्री में जो है ना, बहुत बड़ा चीज आपको नहीं करना, छोटी छोटी चीजें करना है, छोटी छोटी चीजें सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज हमने जो सीखा उस पे हमको क्या करनी है, उसमें हमको एक्सपर्टीज लानी है। वीडियो बनाना सीखा तो वीडियोज में हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हमने सीखा कि वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, तो वीडियो एडिटिंग में हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
हमने सीखा कि जूम पे कैसे बात करना है, तो उसमें हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हमने सीखा कि हमें काउंसलिंग कैसे करनी है, तो काउंसलिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। तो एक आदमी से काउंसलिंग करके हमारी एक्सपर्टीज आएगी क्या? ऐसे अगर हम 100, 150, 200 काउंसलिंग करेंगे तो हमारी एक्सपर्टीज धीरे 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 एक्सपीरियंस गेन होगा, उस एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी एक्सपर्टीज गेन होगी। सर हमने जो वीडियो एडिटिंग पहले सीखी थी ना, इन शॉर्ट पे, तो उसके अंदर हमको कुछ ऐसा चाहिए कि हमको कोई क्लिप हटाना है, मतलब कुछ ऐसी क्लिप हटाना है वीडियो में ही, छोटा सा पोर्शन हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? किसकी वीडियो हटानी है? किसी दूसरे की वीडियो आपको डाल रहे हो क्या उसमें नहीं या? नहीं नहीं नहीं, अपनी ही वीडियो है, लेकिन अपनी वीडियो में कुछ ऐसा पोर्शन है जो अपने को हटाना है। तो वो कैसे एडिटिंग करेंगे उसकी? कौन सा पोर्शन हटाना है? वीडियो के पोर्शन को हाँ। बोल एक रहे हो? जैसे। उसमें उस जो आप बोल रहे हो उसके बीच के पोर्शन को डिलीट करना है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ तो बताया था ना आपको, जो वीडियो का पोर्शन डिलीट करना है तो आप क्या करो, जो प्ले हेड होता है ना, वहां पे प्ले हेड को लेकर के आओ, जो व्हाइट कलर की लाइन है उसको प्ले हेड हाँ। बोलते हैं। वहां पे लेकर के आओ। और क्या करो, आप जब जैसे वहां पे लाओगे ना, तो वहां पे एक स्प्लिट का ऑप्शन जो है कि आपको हाईलाइट होगा। स्प्लिट कर दो उसको। फिर कहाँ तक हटानी है वहां तक प्ले हेड लेकर के जाओ, और वहां पे फिर से स्प्लिट करो। बीच के पोर्शन को क्या करो, डिलीट कर दो, और दोनों पोर्शन को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अच्छा अगर बीच ओके। में आप डिलीट कर रहे हो तो बीच के कोई सी पोर्शन को हटा रहे हो, स्टार्टिंग में कोई पोर्शन को हटाना है तो सिंपल है, जहां तक आपको हटाना है स्टार्टिंग में वहां पे प्लेयर पे ले जा लेकर के जाओ, स्प्लिट करो, सामने वाला डिलीट कर दो। लास्ट में अगर कुछ आपको डिलीट करना है तो क्या करो, प्लेयर को वहां तक लेकर के जाओ, और जो जिस पोर्शन को डिलीट करना है वहां पे स्प्लिट करो, और इधर वाले पोर्शन को डिलीट कर दो। ठीक बीच है वाले सर। में 2 बार आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है। स्टार्टिंग में एक बार स्प्लिट करना पड़ेगा, एंड में एक बार स्प्लिट करना पड़ेगा। कुछ सवाल है नंद किशोर जी? कोई सवाल है? माइक माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए ना। जी सर। बोलिए, कुछ सवाल है? सर सवाल ये है सर कि अभी हमने कई सारे कोर्सेज, जैसे एक तो हमने आत्मबोध पाठशाला करके जो है, उसमें बच्चों के लिए हमने कोर्स एक बनाया हुआ है 3 महीने का। अब उसको सर अपने को लॉन्च करना है। वो 3 पार्ट में है, ऐसा अपना एक एक महीने का अलग अलग रहेगा। तो उसी के लिए सर अब हम क्या स्टार्टिंग, मतलब फर्स्ट अपना क्या लें? कोर्स लगभग हमारा जो है उसमें कंप्लीट है, कुछ हमने उसमें गीता भी ऐड किया है, और कुछ वो सारी चीजें करके। तो अब इसके लिए सर सबसे पहले क्या करें? हम इसी में जो है, तो कोर्सेज तो लगभग हमने बना भी लिया उसको। आपका वर्ड में भी जो है कुछ बचा हुआ है, वो आपका चैट जीपीटी वाला आप जो बताए थे ना, उसका भी उपयोग करके कुछ अपने से ऐड करके और कुछ वो करके इधर उधर से एक हमने निर्माण किया है सर। तो उसको लॉन्च करना है सर अपने को। हम सोच रहे थे कि जुलाई में ही उसको कर ले। लॉन्च करने के लिए क्या लगेगा आपको? लोग अब लगेंगे। आप, हाँ सर, हाँ। लोग कहाँ से आएंगे? लोग आपके पास हैं? अब लोग ही सर कैसे आएंगे? तो उसको डायरेक्ट मतलब अपन फेसबुक ऐड चला के जो है तो डायरेक्ट करें, या मतलब पहले कम्युनिटी बना के करें? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि अब लगभग हम काफी दिनों से ऐसे कर ही रहे हैं, स्कूल स्कूल में बच्चे हम आते जाते भी हैं, तो वहां भी थोड़ा बहुत जो है तो उसको करते रहते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था इसको ऑनलाइन ही लाएं। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं सर। और देखिए, ऑफलाइन का हमने सर काफी अनुभव ले लिया है। अब कम्युनिटीज मतलब सीधे आपका फेसबुक ऐड चलाऊं, जो भी बनना स्टार्ट हो, 1 2 4 5 10, लेकिन मतलब उस पे जो है अब डायरेक्ट तो सबसे पहला स्टेप क्या लूं, और अंतिम स्टेप तक मतलब 5 मिनट केवल हमको गाइड कर दीजिए सर। तो समझ, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैं आपको समझता हूँ कि आप जो है कि ऑफलाइन में बहुत एक्टिव है ना। ऑफलाइन में आपका ग्रुप भी है, बहुत सारे ग्रुप्स में भी आप एक्टिव हैं। ऑफलाइन में जगह जगह पे आप जाते हो, प्रोग्राम्स वगैरह लेते हो। जी सर। तो क्या करना है हमें? आपने इसके पहले ऑफलाइन प्रोग्राम कब लिया था? ऑफलाइन सर ऐसा हमने बहुत
नहीं नहीं, हमारा इस लेटेस्ट वाला कब लिया था, लेटेस्ट वाला? लेटेस्ट सर हमारा अभी तो जनवरी में था लास्ट हमारा। जनवरी के जनवरी में बाद था, अभी हम, हाँ। जनवरी हाँ में सर था, उस, ठीक है हाँ ठीक सर है। उसके बाद से हमने फिर जो है जनवरी, बच्चों। जनवरी 2025 में आपने लास्ट प्रोग्राम लिया था। जी। उस प्रोग्राम में कितने लोग आए थे? उसमें तो लगभग सर 70-80 बच्चे थे। 70-80 बच्चे थे। फ्री लिया था या पेड लिया था? नहीं सर फ्री ही था वो तो। हाँ ठीक है, मैं बस जी। केवल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जिससे कि मुझे जानकारी मिल पाए और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेल्प कर पाऊँ कि कैसे करना सर है, कि आप जो कर सर रहे हैं उसमें क्या आपको चेंजेस लाना है, क्या बदलाव लाना है, कि जिससे कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए। देखिए, चीजें सब एक ही है, करने के तरीके अलग अलग है। अगर हमने थोड़ा सा तरीकों में चेंज कर लिया, बदलाव ला लिया, तो हमें रिजल्ट आता है ना? तो जब जैसे आपके पास 70-80 जो बच्चे थे, 70-80 बच्चों में जो आपने जनवरी 2025 में जो प्रोग्राम किया था, उसमें से कितने बच्चों का आपके पास मोबाइल नंबर है? व्हाट्सएप नंबर कितने बच्चों के पास है? मतलब किसी आपका का नहीं आप, है सर। किसी का नहीं है। तो आपने क्या किया नंद किशोर जी, 70-80 जो लीड आपके पास आई थी, जी। उस लीड को आपने क्या कर दिया? उसका कोई काम नहीं ले पाए, उस लीड से कोई काम नहीं ले पाए। जी और ऐसे आपने कितने सारे प्रोग्राम किए होंगे? कई सारे किए। एक की भी लीड है आपके पास? हाँ। अब लीड सर ऐसा है कि अगर एक बार मैं स्कूल में चला जाता हूँ तो सारे बच्चे जो है, अब लेकिन ये है कि फिर से जाऊंगा, फिर से उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वैसा नहीं लेकिन करना पड़ता, अभी अपने पास कुछ भी नहीं है सर। वैसा करना ही नहीं है। देखिए हमने आप, कभी लिया ही नहीं सर उसको असल में। हाँ तो यही हम क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ना, मेहनत करते जाते करते जाते करते जाते, और लास्ट में क्या निकलता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। तो जब कभी भी आप कहीं पे भी आज से आप जाना प्रोग्राम करने के लिए, देखो आप ऑफलाइन में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ऑफलाइन को ऑनलाइन में क्या कर सकते हो, हाइब्रिड कर सकते हो, दोनों हाइब्रिड कर बैचेस आप सकते चला सकते हो। तो अब आप सब जब भी जाना ऑफलाइन प्रोग्राम करने के लिए, तो आप क्या करना, 2 रुपया खर्चा करना। कितना रुपया? 2 रुपए। 2 रुपया। 2 रुपया में क्या करना, एक पेज लेना है ना, पेज मिल जाएगा 1 रुपए का, ठीक है? उस पे क्या करना उस पे क्या करना, नाम और व्हाट्सएप नंबर। जी सर। क्या लिखना है उस पे, नाम और व्हाट्सएप नंबर। अब लास्ट में देखो, लास्ट में क्या होता है ना, हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम के अंत में अपना जो है ना सेल्स करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप फ्री प्रोग्राम ले रहे हो, फिर भी आप सेल्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आपका प्रोग्राम लगभग जो है कि खत्म होने पे हो, 15 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले आपको क्या करना है, बीच में आपको ये बोलना है कि हमारी क्या चलती है, ऑनलाइन बैचेज चलती है। क्या चलती है? हमारी ऑनलाइन बैचेस। ऑनलाइन बैचेस। बैचेज चलती है। और जो आपको वैल्यू आज यहाँ पे मिला, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 3 से 4 महीना, 6 महीना हम आपके ऊपर खूब काम करते हैं, मेहनत करते हैं। 3 से 4 महीना हम मेहनत करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उस प्रोग्राम का आप पार्ट बने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीट सर्कुलेट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और आप क्या करिए, इस पे आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, जिससे कि हम आपको क्या कर पाएगी, हमारी टीम, आप नहीं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और उस बैच का हिस्सा बना लेगी। कर सकते हैं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। इससे भी एक स्टेज आगे चलते हैं। इस तरीके से नहीं करना आपको, है ना? ये भी नहीं करना है। क्या करना है कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, सिंपली बोलना है कि आपके साथ साथ आपके पास से एक शीट जाएगी, आपको बस अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर और आगे फीडबैक, है ना, ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको, फीडबैक है ना, ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको क्या करना है, शीट में लिखना है। जिससे कि मुझे ये समझ में आया कि आपको मेरा जो प्रोग्राम कितना जो है कि समझ में आया। क्या करना है, आपके पास जो सीट आ रही है, उस सीट में अपना नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर, और आपने क्या इस प्रोग्राम से आपको फीडबैक देना है कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, या फिर आप उसमें कुछ सजेशन दे सकते हो, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि मैंने जो आपके ऊपर काम किया है, मेरा जो है कि मेरी बातें आप तक कितनी, कितने अच्छे तक पहुंच पाई है।
तो इससे क्या होगा कि आपके पास क्या आ जाएगा, नाम और व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। जी सर। ठीक है। जी अब आप क्या कर सकते हो, वो नाम और व्हाट्सएप नंबर का आप कॉलिंग करवा सकते हो। कब? आपको क्या करना ना, आज आपने प्रोग्राम लिया ना, तो अगले ही दिन, दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉलिंग ऑनलाइन करो। वेबिनार करना है। क्या करना है? या फिर एक हफ्ते की ऑनलाइन क्लास आपको फ्री में रन करनी है। एक हफ्ते की ऑनलाइन क्लास फ्री में रन करनी है। फ्री में। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम लिया, आपको 70-80 नंबर मिल गए, लोगों को कांटेक्ट करना है, लोगों को व्हाट्सअप करना है, लोगों को बताना है कि आज हमारा जो है कि एक प्रोग्राम होने वाला है रात को 7 बजे। आपको इसका ग्रुप का इसका जो है कि वेबिनार का जो है कि लिंक चला जाएगा, आपको अटेंड करना है। तो देखोगे आप 70-80 बच्चे में हो सके कि 8 से 10 लोग क्या हो जाएंगे, आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। सभी नहीं आएंगे, मैंने रेशियो बताया ना, सभी नहीं आएंगे, 8 से 10 लोग आ जाएंगे। 8 से 10 लोगों के ऊपर क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। जी जी। एक हफ्ता तक अच्छी तरीके से उनको ज्ञान देना है, अच्छे तरीके से उनको नॉलेज देना है, अच्छे तरीके से उनको वैल्यू देनी है, अच्छे तरीके से उनको क्या करना है, सारी चीजें इतना अच्छा बताना, इतना अच्छे तरीके से उनको सिखाना है कि उनको लगे कि अगर इस आदमी के साथ अगर मैं 3 महीना जुड़ जाऊंगा तो मेरे में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो बिल्कुल। लास्ट के 7वें दिन आपको क्या करना है, लास्ट के 7वें दिन, 6वें दिन से ही आपको क्या करना है, माहौल क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। किस चीज की? कि हमारी जो है ना, आने के लिए। ये जी सारी जी। चीजें अच्छी लग रही है, तो हमारे ओके। मंथ्स का जो है ना ऑनलाइन बैच चलता है, जिसमें हम एक एक टॉपिक के ऊपर आपको डेप्थ में सिखाते हैं सारी चीजों को। तो मैं सभी लोगों को नहीं चाहता हूं, मैं मात्र 3 कैंडिडेट चाहता हूँ। कितना कैंडिडेट? तीन तीन। कैंडिडेट चाहता हूँ, और जो 3 लोग मेरे को मिलेंगे उनके ऊपर हम क्या करेंगे, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम काम करने वाले हैं। फिर वहां पे आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उनको दे देना है। वो जो 3 लोग रहेंगे, वो 3 लोगों से फिर आपको क्या करना, 1 to 1 बात करना है। वो 3 लोग आपको जो मिल जाएंगे, तो उन तीन, आपने एक एक हफ्ता सिखाया तो उसमें से 3 लोग नहीं मिल पाएंगे क्या? मिल जाएंगे आपको 3 लोग, है ना, जो ग्रोथ माइंडसेट के होंगे मिल जाएंगे। आराम से। उससे आराम आपको से। क्या करना है, 1 to 1 बात 100%। करना है। और उनको वो सारा बताना कि आप कितना पैसा चार्ज करने वाले हो, उसमें से हो सके एक आदमी मिल गया और उससे आपने पैसा लिया और उसको आपने सिखाया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास लीड प्रोग्राम आप करते जाओगे, लीडर, अब मैंने क्या बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया, ऐसा नहीं कि आपको एक आदमी मिलेगा, 7 ही लोग आएंगे, 10 ही लोग आएंगे, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप सिखाओगे तो आपको क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। एक आदमी को भी आपने 3 महीना तक सिखा लिया इस तरीके का काम करके, तो आपको क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि अब मैं जहां भी प्रोग्राम करूंगा, यही पैटर्न को अडॉप्ट करूंगा और वहां से लोगों को खींच खींच के लाऊंगा। अच्छा, जो लोग नहीं जुड़े, जो लोग नहीं आए उस दिन वेबिनार के लिए, उसके लिए क्या करोगे आप? छोड़ दोगे क्या? नर्चर करते रहेंगे। छोड़ना नहीं है उनको, जो है दूसरा जो है कि दूसरा वेबिनार में बुलाना है, तीसरे वेबिनार में बुलाना है, चौथे वेबिनार में बुलाना है। तब तक आपका क्या चल रहा है, ऑफलाइन भी प्रोग्राम चल रहा है, वहां से भी लोगों को लेकर के आ रहे हो, जो पुरानी लीड है उनको भी बुला रहे हो, जो नई लीड है उसको भी बुला रहे हो, पुरानी लीड हो उसको भी बुला रहे हो। इस तरीके से क्या हो जाएगा, धीरे 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 आपकी कम्युनिटी क्या हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी। जी सर। अब आपको आएगा पैसा। कितना पैसा? मान लो कि आपको 5,000 रुपये मिल गए, ये काम करते हुए आपको 5,000 रुपये मिल गए। उस 5,000 रुपये का क्या करना है? बीबी को साड़ी खरीद के नहीं देना है, बच्चों को खिलौने खरीद के नहीं देना, साइकिल खरीद के नहीं देना है। उस 5,000 रुपये की अब आपको चलानी है ऐड। क्या चलानी है? ऐड चलानी। ऐड चलानी है। आपके जेब से तो कुछ गया नहीं, आपकी क्या गई, मेहनत। और उस मेहनत से क्या मिला आपको? ढेर सारा कॉन्फिडेंस, ढेर सारा एक्सपीरियंस। अब उस 5,000 की चला दो आप ऐड। 5,000 में सपोज मान लो कि आपने, आपको लीड आ गई, कितनी लीड आ गई, मान लो 50 लीड भी आ गई, मान लो, मैं मान समझता हूँ। 50 लीड में से अगर आपने 5 एडमिशन भी कर लिया और मात्र 5-5 हजार रुपये भी लिया, तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास? 25,000 रुपये हो 25 जाएंगे। हजार। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही, है ना। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, अप डाउन कुछ भी हो सकता है, 1 रुपये भी नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। नहीं मिलेगा तो क्या है, हमारा तो ऑफलाइन चल रहा है ना, वहां से फिर से 5,000 लेकर के आऊंगा, फिर से ऐड पे खर्चा करूंगा। लेकिन अगर 25,000 मिल गया तो, अगर बिल्कुल। 25,000 मिल गया तो आपको क्या करना है, फिर से वही कहानी नहीं करना है ना।
25,000 रुपए में से 50% की आपको ऐड रन कर देनी है। कितने की? 25,000। 50% है ना, 25,000 मतलब 12-13 हजार रुपए की आपको ऐड रन कर दे। 12-13 हजार रुपए आप अपना मेहनत का आप रख सकते हो, अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए रख सकते हो। लेकिन 50% का आपको क्या चलाना है? ऐड चलाना। पहले कितने रुपए की ऐड चलाई थी? है। 5,000 की। अब कितने रुपए की आप चला रहे हो? 12,000 की। तो पहले में अगर आप 25,000 मिला, अब 12,000 रुपए की ऐड 12,000। चलाओगे तो आपको ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी ऐड ज्यादा हो गई मतलब लीड ज्यादा हो गई, लीड मतलब ज्यादा हो गई मतलब कि आपके पास पेड कस्टमर्स आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ बढ़ जाएंगे, जाएंगे। है ना? फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो उस पैसे में से क्या करना है आपको, जो है कि 30% की, अब आपको ये मान करके चलना है कि मुझे 30% की हर समय ऐड रन करनी ही करनी है। जो भी मैं पैसा कमाऊंगा अब उसकी 30% की मुझे ऐड रन करनी है, 70% मैं जो भी मैं कर रहा हूँ करना है मुझे। तो 30% की जब आप ऐड रन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो है कि 30% मार्केटिंग में जानी चाहिए। एक्चुअली तो जाना चाहिए 40%, मैं आपको 30% बोल रहा हूँ, है ना। जी 40% का अगर आप मार्केटिंग करोगे, फेसबुक पे ऐड रन करोगे, लीड आएगी। आपका ऑफलाइन भी प्रोग्राम चल रहा है, आपका ऑनलाइन भी प्रोग्राम चल रहा है, दोनों जगह से लीड आ रही है, दोनों ऑडियंस को आप कैप्चर कर रहे हो, और इस तरीके से आप क्या कर पाओगे? अपने आप को लॉन्च कर पाएंगे। नंद किशोर जी। जी सर। ये हुआ क्या जो मैंने आपको बातें बताई, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर, हो सकता है। एक मेहनत और करना पड़ेगा। अब हम एक हफ्ता जो है तो स्कूल स्कूल में जाए सर, तो कई सारे कॉन्टेक्ट हमें जो है, ऐसे तो बच्चे भी कई सारे हैं, स्कूलें भी कई सारी हैं अपने पास, कि जहाँ हम फिर से जाएंगे तो 1 घंटे का हमारा हो सकता है। हाँ तो करो ना। देखो आपने किया ना, अभी आपने किया तो बहुत सारी चीजें छोड़ दिया आपने, है ना, लीड ही छूट गई आपके पास। जो लीड नहीं लिए सर। जो जो आपका मेन जो था ना, जिसके थ्रू आप जो है कि अपना बेस बना सकते थे, उसी को आपने क्या कर दिया? छोड़ छोड़ दिया। दिया। तो अब अपने को, अब तो जो 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 बीत गई सो बीत गई। सर जो बीत गई सो बीत गई, अब उसका क्या कर सकते हो आप? कुछ उसका तो नहीं कुछ कर नहीं कर, अब उसका रोना लेकर के भी बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। सकते। जी तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। या फिर आपके पास पैसा है तो आप फेसबुक पे लगा दो। लेकिन मेरा मेरा मानना ऐसा रहता है कि जब कभी भी हम काम करते हैं ना, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? अनुभव लेके। हमें चीजों को थोड़ा खंगालना पड़ता है। कैसे कर सकते हैं? इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं? इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसा, हमारे पास कोई तरीका है क्या कि मैं जो है कि ये भी सीख करके जो है कि मैं फेसबुक पे अच्छे तरीके, देखो फेसबुक पे आप अगर डायरेक्ट 5,000 रुपया लगा दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा आपके पास। अपने जेब से आप 5,000 रुपये डायरेक्ट लगा दोगे ना, मान लो कि जी आपको लीड आएगी और आप लीड को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो आप अगली बार 5,000 रुपये फेसबुक पे नहीं दोगे आप। फिर से आप क्या हो जाओगे? डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे सर 5,000 रुपये उसको दिया, एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका, आप क्या कर रहे हो, मार्केट से पैसा लेकर के आ रहे हो, मेहनत से करके पैसा ला रहे हो, और ये समझ रहे हो कि ये जो पैसा मैं लेकर के आ रहा हूँ मुझे फेसबुक पे सीखने के लिए देना है, वहां पे उतना आप डिमोटिव, क्योंकि आपको एक तरीका मालूम है कि मार्केट से पैसा कैसे लाया जाता है। यहाँ तो क्या हो रहा है ना, आपकी सेविंग जा रही है ना वहां पे। यहाँ पे सेविंग नहीं जा रही, आपकी अर्निंग से आप जो है क्या कर रहे हो, यहाँ पे फेसबुक को पैसा दे रहे हो। तो अगर आप फेसबुक को पैसा 5,000 आपने दे दिया और आपको लीड नहीं आएगी, तो आप क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट हो, दूसरा आप 5,000 कभी नहीं लगाओगे। जी जी तो क्या है कि आपको सीखना इस तरीके से है कि आप इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक बने रहें और काम करते रहें। जी सर। समझ आया नंद किशोर जी? और सर एक चीज और, ये जो आजकल ऑनलाइन कोर्सेज सेल होते हैं सर, तो अपने कोर्सेज जो है तो रिकॉर्ड कर करके उस तरह से भी अगर वो करे तो, एक तो ये चलेगा ही ऑफलाइन वाला। अभी हम देखो, जो है तो, हाँ, होने को तो हर चीज हो सकती है। तो फिर उसको सर कहाँ से मतलब, जो वो जो आपने ऑनलाइन बताया था सर ऑनलाइन सिस्टमी वाला। ऑनलाइन जो कोर्सेज चलते हैं ना, वो तब चलते हैं जब आपकी ब्रांडिंग होती है, जब लोग आपको जानने लगते हैं, तब वो कोर्स आप अच्छा। सीखते हैं। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन में कोई भी 3,000 4,000 रुपये ज्ञान लेने के लिए कोई खर्चा नहीं करता। सिंपल से आप ये बात समझो। हम्म, जूते कहाँ मिलते हैं? शोरूम में मिलते हैं। और किताबें कहाँ मिलती है? रोड पे मिलती है ना। तो आजकल ज्ञान लोगों को नहीं चाहिए, आजकल लोगों को शॉर्टकट तरीके चाहिए। ज्ञान वही लेता है जो ग्रोथ माइंडसेट का होता है, जिसको लगता है कि इस ज्ञान की वैल्यू है, इससे हम जो है कि आगे बढ़ पाएंगे। तो पैसा जो है ना, 3,000 4,000 रुपये, 2,000 रुपये या 500 रुपये भी जो है ना, कोई ऑनलाइन में ज्ञान लेने के लिए नहीं देता है।
जब तक उसको नहीं लगता कि इस ज्ञान का मुझे क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि कोर्स से नहीं पता चलेगा। कोर्स क्या एक इमेज है, एक इमेज आप बना दोगे कि इस कोर्स में आप ये सीखोगे, उसको कैसे मालूम चलेगा कि इस कोर्स में क्या क्या चीज है, उसका क्या मुझे यूज है। जब नहीं तक तो मुझे सर ये उसमें पता है। उसमें सर क्या होता है ना, वो जितने दिन का कोर्स होता है उतने दिन का जो है उनका हैंडलिंग होता, कम्युनिटी होता और लाइव क्लासेस होती हैं, वो सारी चीजें उनको देते सारी हैं। चीजें होती है, लेकिन वो पहले तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे होती है। आप कोर्स भी जो है ना, उनको भी बेच सकते हो जो आप लेकर के आ रहे हो। एक बार आपको बनाने का तरीका आ गया ना, तो उनको भी आप कोर्स बेच सकते हो। जो जी आपके जी। पास लीड आ रहे हैं ना, उनको अब आप बुला करके जब आप वन टू वन करोगे ना, जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे, तब आप उनको बोल सकते हो कि हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है। आपको जो है कि हम वन टू वन सपोर्ट देते हैं। हफ्ते में 2 बार हम आपके साथ लाइव मिलते हैं। आपके साथ रिकॉर्डिंग भी होती है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, आप हमारे साथ वन टू वन क्या कर सकते हैं, कर सकते तो हैं। ठीक तरीका है सर। वही है। तरीका क्या करना है, आपको यूज करते आना चाहिए। अब चीजें वही है। पहले कुछ दिन तक कंटिन्यू पहले लोगों जो को है तो वैल्यू लाइव देना है, आके पहले और लोगों को वैल्यू हाँ देना है, हाँ, पहले लोगों को वैल्यू देना है। उस बिल्कुल वैल्यू से बिल्कुल। समझ में आएगा कि इस पर्सन के साथ मैं जुड़ सकता हूँ या नहीं अब जुड़। उसके बाद उसको छोटा कर दो बस, ये हाँ, अच्छा है। है ना। आप कोर्स दो या कोर्स या दो, या फिर पर्सनल कोचिंग दो, या फिर जी। आप ग्रुप कोचिंग दो, या फिर आप लाइव कोर्स दो, या फिर व्हाट्सएप कोर्स दो। एक बार वो पर्सन जो है कि हमें समझ जाना चाहिए कि इनके साथ जुड़ने से हमारा क्या फायदा हो सकता है। फिर आप उसको ग्रुप कोचिंग दो, लाइव कोचिंग दो, पर्सनल कोचिंग दो, वन टू वन कोचिंग दो। व्हाट्सएप के माध्यम से दो, लाइव के माध्यम से दो, जूम के माध्यम से दो, गूगल मीट के माध्यम से दो, रिकॉर्डेड माध्यम से दो, एलएमएस माध्यम से दो, यूट्यूब के माध्यम से दो, जैसे दो सब लेने को तैयार हो जाएगा। हम्म। अच्छा लेकिन सर पहले ये वो सब हम अंदर नहीं, अंदर आने। लैंडिंग वैंडिंग ठीक है सर। अब पहले हम इतना कर लें, उसके बाद हमारी जब कम्युनिटी आगे हो जाए तो फिर ऐड कैसे करना है वो मैं फिर आपसे आगे बात करूंगा। इतना पहले कर ले पहला टास्क, है ना सर। एक अभी हफ्ते। आपको क्या करना है ना, बस एक चीज आपका फोकस है कि मेरे पास कोई भी लीड मेरे नजर से छूटनी नहीं चाहिए। और हर एक लीड पे काम करना। अभी आपके पास हजारों लीड रही होती, और हाँ हजारों सर लीड आराम से। आप 10 बार कोर्स लॉन्च कर दिए होते। अगर आपके पास वो लीड रही होती ना, तो आप 10 कोर्स लॉन्च करके उसमें जो है कि डाल दिए होते। जी है जी। ना। हर बार आप वेबिनार लेकर के, वन टू वन लेकर के, काउंसलिंग लेकर के, वर्कशॉप लेकर के उनको क्या करते, लेकर के आते, उनको बताते कि ये हमारा कोर्स है, इसमें ये चीजें आप सीखोगे। जो पर्सन सीखना चाहेगा वो ले लेगा, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, वो लीड ही मेन इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री की मेन चीज क्या है, लीड है। आपके पास लीड होनी चाहिए। सर तो मेरे पास ना ऑफलाइन 27 से लीड लीड लेकर पड़ी के हुई आइए, है। या फिर ऑनलाइन से लीड लेकर के आइए, लीड तो लाना पड़ेगा। सर सर। सर मेरे पास ना 27 लीड पड़ी हुई है। मैं आपके आपको एक शेयर करूं क्या सर? नहीं, मैं क्या करूंगा आपके लीड का। आपको आपको काम करना है मैम वो लीड पे। सर मेरे पास वो ना लीड मैं कितनी पुरानी है, मैं कितनी पुरानी लीड है वो। 2022 की है। 2022 की है, तो आज भी 2025 चल रहा है। 3 साल में वो आपको जानता होगा क्या। हाँ सर, एक्चुअली ना क्या हुआ था कि मैंने कोविड के टाइम ना बात बिजनेस करके कोचिंग। देखो ना उनको, आप बात करके देखो। वो लीड को तो बात करना पड़ेगा ना, आपके पास जो 27 लोग हैं, बात करके देखो उनसे हाँ, क्या रिस्पॉन्स मेरे आता है। पास उनको वन टू फोन वन बुला नंबर करके नहीं है देखो आप। उनका। हाँ। फोन नंबर नहीं है शायद। तो फिर क्या लीड है, लीड मतलब तो फोन नंबर ही होता है, बाकी क्या होता है फिर। सर एक्चुअली लीड ना, का मतलब ही फोन नंबर होता है। हाँ सर मेरे पास फोन नंबर किसी किसी का है, किसी किसी का नहीं है। लेकिन ये जितने लोग हैं ना, ये जितने फेसबुक के ग्रुप्स पे मैं हूँ ना, ये वहीं से हैं। एक्चुअली 2022 में ना मैंने बिजनेस कोचिंग ली थी। तो उस हिसाब से ना ये लीड्स जनरेट हुए थे फेसबुक के ग्रुप से, कम्युनिटी कोचिंग से। तो ठीक है ना, आप उनको कांटेक्ट करके देखिए, बात करके देखिए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है। आपके साथ जुड़ना चाहते नहीं जुड़ो, तो बात करने पे मालूम चलेगा ना। जुड़ जाएंगे तो उनको कोर्सेज आप कर दो, उनको जो सोल्यूशन दो, उनको गाइड करो क्या उनका प्रॉब्लम है ना। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। अम, और कोई सवाल। सर मुझे ना वन ऑन वन कोचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी मुझे वेबिनार लेने का तैयारी नहीं है मेरी।
जब मैं उतनी मेच्योर हो जाऊंगी ना, ये वन ऑन वन लेते 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 फिर एक दिन मैं वेबिनार लूंगी, ऐसी मेरी इच्छा है। कोई कोई यही चीजें करनी है मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्ट वेबिनार करो या डायरेक्ट वन टू वन करो। सब चीजें करनी है, लेकिन आप जैसे चीज में आप कंफर्टेबल हो ना, वहां से आप स्टार्ट करो। आपका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे, कि आपके पास स्टूडेंट आने चाहिए। आप स्टूडेंट को गाइड कर पाओ, हेल्प कर पाओ, सपोर्ट कर पाओ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास लोग होने चाहिए और लोगों को आप सपोर्ट कर पाओ, है ना। अब वो सर आप उसमें जो वेबिनार मैं के सेल्स कॉल करती थी ना, और जो लीड कन्वर्ट नहीं होती थी, तो मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करती हूँ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। हाँ तो यूज करिए ना उसको, क्या दिक्कत है, जो सर एक सारी मेरा सेशन है सर अभी 10 बजे से, वो हाँ। लेना है सर। एक सेशन लेना है सर हमारा। एक गीता का सत्र चलता है 10 से नहीं तो साढ़े आप दस तक। आप लीव कर सकते हैं ना, आप सर लीव कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं कुछ वहां डाल ही नहीं रही हूँ, तो वो एक्टिव नहीं है। तो तो एक्टिव करिए ना उसको, एक्टिव एक्टिव करिए। उसमें डालना स्टार्ट करिए, अपने वीडियोज डालना स्टार्ट करिए। ओके सर। वीडियोज डालना स्टार्ट करिए। हाँ सर। तो मैंने चलिए। आपको इसके पहले मैंने बताया था ना, कैसे अपना सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाते हैं। हाँ हाँ बताया। सर, बताया था। तो आप सोशल मीडिया कैलेंडर को देखो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है कि वीडियोज पर डे इसमें डालना स्टार्ट करो, एक दिन के अल्टरनेट डेज पे। और ऐसे जैसे थोड़ा सा ग्रुप वार्म अप हो जाए, फिर आप जो है कि एक जो है कि आप वो करके देखो, एक फ्री प्रोग्राम लेकर के देखो आप, या फिर आप उनको वन टू वन बात करके देखो। ओके। सर दूसरा, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी। अ, भूल गई मैं। बोलिए ना। सर आप थंबनेल कैनवा पे बताने वाले थे, वो कब बताएंगे थंबनेल? बता दूंगा, अब आपके जैसे सवाल थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगली क्लास में कैनवा पे थंबनेल कैसे बनाते हो वो बता दूंगा। ठीक है सर। आप ओके। जैसा सवाल पूछे उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे तो कुछ और ही बताना था, लेकिन आप लोगों के सवाल थे उसका आंसर्स मुझे देते देते टाइम हो गया। तो आप नेक्स्ट, क्या सिखाने वाले थे सर आज? वो जाने दो ना, उसको जान के भी क्या करोगे। सर मतलब याद याद रखने के लिए। नहीं तो आपको मैं कैनवा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पज तो है कि आपको मैं जो है कि चीजें ऐसा अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज बताऊं कि आप जो है कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाए। तो जो भी मुझे लगता है कि आज मुझे सिखाना चाहिए वो मैं आपको सिखाता। तो आपके भी सवाल इंपॉर्टेंट है ना, आपको कहीं कुछ सवाल लग रहा है, कुछ डाउट्स लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है, तो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो उससे देखो बहुत सारी क्लैरिटी तो आई होगी ना, नहीं आई। हाँ आई ना सर, हर क्लास में बहुत सारी क्लैरिटी तो चीजें बहुत आ समझ में रही है। आई या नहीं आई। क्लैरिटी हर क्लास में ही आ रही है ना सर। काफी सीख लिया, जो पहले बिल्कुल जीरो था, कुछ मालूम ही नहीं था। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस केवल सारी और चीज। मैं सोचती रहती थी कि ये कैसे मैं सीखूंगी, ये लोग कैसे करते हैं, कैसे ऐड डालते हैं, कैसे इनके पास लोग आते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। यही मैं सोचती रहती थी सारे टाइम, कि मुझे कोई ऐसा हाथ मिल जाए जो मतलब हैंड होल्डिंग करके मुझे भी थोड़ा इधर तक पहुंचा दे। हम्म, नहीं तो वो सारी चीजें हो जाएगी, बस चीजों को करना है ना, हाँ। करना है, हो जाएगा। पर मुझे आपसे पूछना था, जो अपन ने एलएमएस बनाया था ना, वहां पर मेरा कोर्स है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो एक कोर्स क्रिएट करूँ, मतलब मेरा एक कोर्स क्रिएट हो जाएगा। सो हम्म, उसमें आपने बोला था कि हर टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ और वहां पे वीडियो ऐड कर दो। तो वो वीडियो कितनी देर की होनी चाहिए? देखो वीडियो अगर आप कोर्स के फॉर्म में दे रहा हूँ तो लंबी वीडियोज आपको नहीं बनाना, 15 मिनट की वीडियो, 15 से 20 मिनट की वीडियो, उससे लंबी वीडियो नहीं बनानी। 15-20 मिनट भी बहुत लग रहे हैं मेरे को। तो ठीक है ना, छोटे वीडियोस बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं बता, बहुत बड़ी वीडियोज आपको नहीं, वहां पे देखो बहुत बड़ी वीडियोज नहीं देखता है कोई, छोटी वीडियोज क्योंकि देखो। लोग ना बोर हो जाते हैं, वो फिर बंद कर देते हैं वीडियो देखना। छोटी वीडियो रहा, 10 से 15 मिनट की वीडियो रहा, इजीली लोग देख सकते हैं। 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अगर बनाओगे तो क्या हो जाएंगे लोग, बोर हो जाए। ठीक है सर। ओके।
और सर आप मैनुअल क्रिएट करना भी बता रहे थे ना, मैनुअल कैसे क्रिएट करना है? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब सर एक्चुअली सीखेंगे। ना मैं बहुत कंफ्यूज पर्सन हूँ, सच्ची में मैं आपको बता रही हूँ, आई एम वेरी कंफ्यूज। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एनएलपी की क्लासेस लेना चाहिए, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, ऐसे लगता है। फिर मेरे को लगता है कि मेरे को ना व्हाट्सएप वीडियो कोर्स एक लेना चाहिए, ऐसा लगता है। फिर तीसरा मुझे लगता है कि मेरे को ना वन ऑन वन कोचिंग भी करना चाहिए, उसमें मैं ज्यादा फ्लरिश होंगी, ऐसा लगता है। जैसा ऐसा जैसा मुझे लगता है लगता ना, वैसा रहता है वैसा मेरे आप को। करते जाओ। जैसा जैसा लगता है ना, आई बस वॉज वेरी केवल कंफ्यूज, लगने मत प्लीज। दो बस, है ना। होता क्या है ना कि हमको लगता है और हम करते कुछ नहीं है। हाँ सर। जो लगता है करेक्ट। उसको कर डालो। हम्म। अगर लगता है कि आपको एनएलपी की कोचिंग लेनी है, ले डालो, है ना। आपको लगता है कि मुझे व्हाट्सएप क्लासेस रन करनी है, कर डालो। कि दिक्कत क्या होती है ना, हमको लगता सब है, करते हाँ कुछ नहीं कुछ है। नहीं। तो सर वही एनएलपी की क्लास के लिए ना मुझको चाहिए मैनुअल्स, क्योंकि मुझे तो मैनुअल उनको देना ही होगा। तो आप बात करो ना, जैन सर से बात कर लो, क्या चाहिए आपको एनएलपी से रिलेटेड। आप उनसे बात करो जैन सर से कि सर मुझे एनएलपी से रिलेटेड कुछ बेसिक वीडियोज है क्या, कुछ बेसिक मैनुअल्स है क्या, तो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है सर, ओके। आप उनसे बात करो, कुछ मैनुअल्स है क्या, बेसिक मैनुअल्स या कुछ बेसिक वीडियोज है क्या, मैं अपनी एनएलपी का मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ, तो मैं एक दो लोगों के साथ में करना चाहती हूँ। तो उसमें आपको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे एनएलपी से रिलेटेड सारी चीजें, है ना। कुछ वीडियोज आपको बता देंगे, कुछ आपको बता देंगे कि मैनुअल्स किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर उनके पास कुछ मैनुअल्स होंगे तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, पीपीटी कैसे बनाया जाता है उससे रिलेटेड, तो सारी चीजें हेल्प करेंगे वो आपको। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर लीव करें यहाँ पे। आई होप दैट कि आज की यस। क्लास में कुछ आपको नई चीजें समझ में आई होगी, सीखने को मिला होगा। और इसी आशा के साथ कि इन सारी बातों को आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं तो यही मानता हूँ कि जो चीजें हम सीखते हैं ना, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो चीजें केवल नॉलेज बन करके रह जाती है। हाँ और सर। मैं मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है ना, मैं जब भी कुछ करता हूँ ना, मैं कोई चीज सीखता हूँ ना, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। हम्म। तो इसलिए मुझे जो है रिजल्ट आता बिल्कुल है, सर। कोई भी चीज को ना मैं इंस्टेंटली सीख जाता हूँ और इंस्टेंटली उसको इसलिए सीख जाता हूँ कि उस पर इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ। तो अगर आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर, आप मुझे कोई भी चीज बताओ, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बताओ, मैं आपको हर एक इंडस्ट्री में हेल्प कर सकता हूँ। क्यों? आप कुछ भी मेरे को बोलो, आप हेल्थ से रिलेटेड इंडस्ट्री बोलो, मैथ से रिलेटेड इंडस्ट्री बोलो, डिजिटल से रिलेटेड इंडस्ट्री बोलो, आपको के कहाँ पे भी देखो, सारी जगह पे हेल्प कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको क्या करता हूँ, तुरंत इंप्लीमेंट करता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से बन सकते हो, इसी तरीके से कर सकते हो, अगर उन चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लिए। वीडियो एडिटिंग मुझे भी नहीं आती रही होगी, है ना। आपको क्या लगता है मैं क्या उसमें क्या मैंने कोई कोर्स किया है? कोई कोर्स नहीं किया है। ये सारी चीजों में आपको सिखा रहा हूँ, क्या इसका मैंने कोई कोर्स किया? कोई कोर्स नहीं किया है। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा अभी जैसे 1 घंटा मैंने आपको बात किया, इससे रिलेटेड मैंने कोई कोर्स किया है, कोई एनएलपी से, या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग से, या फिर कोई डिजिटल कोचिंग से रिलेटेड, या ऑनलाइन कोचिंग से रिलेटेड, या फिर वेबिनार से रिलेटेड, या फिर काउंसलिंग कैसे की जाती है, या फिर कॉलिंग कैसे की जाती है, इसमें मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है। लेकिन चीजों को देख करके, लोगों से समझ करके, लोगों के साथ में रह करके कैसे करते हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है, वेबिनार कैसे लोग कर रहे हैं, उससे मैं क्या ना सीख जाता हूँ चीजों को, और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो हो जाता है बस। ओके मैंने सर। देखा ऑनलाइन वेबिनार कैसे करते हैं, जूम को कैसे ऑपरेट करते हैं, मैंने जो है कि सर्च करना स्टार्ट कर दिया, जूम को कैसे ऑपरेट करते पूरा जूम को खंगाल डाला है ना। A to Z उसका क्या, एक एक मेन्यूज, एक एक बटन, ये सारी चीजों को मैंने क्या कर देखा, अच्छा ये वाली बटन नहीं मुझे समझ में आ रही, कैसे करते हैं। इवन मुझे स्क्रीन शेयरिंग करना नहीं आता था, मैंने तुरंत यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब की स्क्रीन कैसे शेयरिंग करते हैं, ऑडियो कैसे प्ले करते हैं, वीडियो कैसे प्ले करते हैं, सारा चीज मैंने क्या किया। मुझे मतलब वो जो एक टॉपिक को मैं पकड़ता हूँ, जैसे मैंने पकड़ा क्या, जूम पकड़ा, तो मैं क्या करता हूँ 1 हफ्ता तक उसमें चीजों को पहले क्या करता हूँ, पूरा A to Z उसके अंदर का उसी पे मैं काम करता हूँ। मैंने गूगल फॉर्म सीखा, तो गूगल फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, 1 हफ्ता तक गूगल फॉर्म ही मैं बनाते रहता हूँ। मैंने गूगल शीट सीखा, गूगल शीट 1 हफ्ते तक बनाते, वेबिनार सीखा, वेबिनार 1 हफ्ते तक, जो है कि पीपीटी किस तरीके से बनाया जाता है, पीपीटी 1 हफ्ते तक बना। तो एक हफ्ता जब किसी काम में आप लगातार काम करते हो ना, चीजें में क्या हो जाती है, वो चीजें में आप क्या हो जाते हो, आने लगती हो आपको। हाँ। और वो चीज, वो एक्टिविटी बार 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 आप करते हो, तो वो चीजें क्या हो जाती है, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन जो मेन मेन चीजें इस इंडस्ट्री की, वो चीजें जरूर आनी चाहिए, है ना। जो मेन मेन चीजें जो लगने वाली है, वो चीजें आपको क्या होनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। और कब आएगी? जो चीजें आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आएगी। अभी मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिल रही है यानी कि अपने हेल्थ को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे मैं जो है कि मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जी पाऊँ, तो इस पे मैं बहुत सारा जो है कि चीजें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ।
और आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो है कि मैं उसके रिलेटेड वेबिनार्स भी लेता हूँ, वर्कशॉप भी लेता हूँ। तो जो मैं सीखता हूँ उसको क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अगर आज मैंने आज डायबिटीज से रिलेटेड चीज सीखा ना, मैं सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने सीखा कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मैं जो है कि सेशंस ले डालता हूँ। मैंने सीखा कि सेशंस ले डालते हैं यानी किसके साथ सेशंस ले लेते हैं आप? वो तो बात की बात है, उसको जाने दो अभी, लेकिन आप ये तो समझो वही कि तो असली बात हाँ, है। जो मैं सीखता हूँ वो मैं क्या करता हूँ, लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ, बस इतना ठीक है सर। है। इसीलिए चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जो मैं आसान। सीखता हूँ वो सिखाता। सबसे अच्छी चीज है कि जो आपको आती है ना उसको सिखाना स्टार्ट कर दो। हाँ सर। इसको सिखाना, आप अपने हस्बैंड को सिखा दो, अपने जो बच्चों को सिखा दो, नेबर्स को सिखा दो, अपनी जो है कि सिस्टर्स को सिखा दो। सिखाने के लिए क्या पड़ा हुआ है, किसी को भी आप सिखा कर, सिखाने से क्या होता है ना, एक बार किसी को सिखाया ना तो जब दूसरी बार वो सिखाओगे ना तो आपके अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। समझ रहे हैं क्या? सिखाने के लिए अब वो तो अलग चीज है कि कैसे कैसे सिखाना, क्या करना, वो बात की बात है। लेकिन ये आप समझो कि जो चीजें आप सीख रहे हो ना उसको आप सिखाना स्टार्ट कर दो। एनएलपी सिखाना, बेसिक चीजें सिखाना स्टार्ट कर दो। नहीं सिखा पा रहे हो, अरे अपने सामने जो है कि जूम पे करो, रिकॉर्डिंग करो, उसी को सिखाना स्टार्ट कर दो। है ना, लैपटॉप को सिखाना स्टार्ट कर दो। किसी को भी आप सिखा सकते हो। जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग करो, सर पीपीटी जूम पे बनाओ। ऐसे जैसे कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है ऐसे जूम पे भी हो जाएगी क्या खुद की रिकॉर्डिंग? क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, जैसे मुझे, जैसे हम कैमरा में मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना सेल्फ इसमें डाल के, ऐसा हाँ, जूम पे भी प्रावधान है क्या? है ना मैम, तो वही तो हो रहा है ना, सेम चीजें तो हो रही है। मैं अभी दो लोग हैं यहाँ पे, मैं अगर अकेला बात करूंगा तो अकेला चीजें रिकॉर्ड होती रहेगी। अब मान लो कि आप लोग यहाँ से चले गए और मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, अकेला रिकॉर्ड होगा वो सारी चीजें। अच्छा अच्छा, आई गॉट इट। हाँ ठीक है। ओके चलिए सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक जो बातें सीखा आपने उसको इम्प्लीमेंट करिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड अच्छे नाइट से सर। मस्त रहिए, थैंक यू। तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।